जिसे तुम प्रेम समझकर जीवन भर पकड़ कर रखते हो सकता है वह केवल पिछले जन्म का अधूरा हिसाब हो। और जिसे तुम अपना जीवन साथी कहते हो, वह आत्मा शायद तुम्हारे द्वार पर कर्ज वसूलने आई हो। रात के तीसरे पहर हिमालय की तलहटी में बैठा एक युवक अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, अगर विवाह प्रेम है तो उसमें इतना दुख क्यों है? गुरु मुस्कुराए। दीपक की लौ हिली और उन्होंने अष्टावक्र गीता का एक रहस्य खोला। विवाह संयोग नहीं पुत्र, यह आत्माओं का पुराना आरण है। भाग 1, आत्माओं का अधूरा हिसाब। बहुत समय पहले काशी के पास एक छोटा सा गांव था। वहां आरव नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। धन, सम्मान, परिवार, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके भीतर एक अजीब खालीपन था। हर रात उसे एक ही सपना आता। एक स्त्री नदी के किनारे खड़ी रो रही है और कह रही है, तुम लौटकर क्यों नहीं आए? आरव घबरा कर उठ जाता। उसकी पत्नी मीरा उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन न जाने क्यों आरव के मन में उसके लिए अपनापन होते हुए भी एक अनकहा बोझ था। एक दिन गांव में एक वृद्ध सन्यासी आए। लोग कहते थे वे आत्माओं के बंधन देख सकते हैं। आरव उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, फिर भी मुझे इस रिश्ते में एक अजीब भारीपन महसूस होता है। ऐसा क्यों? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि हर विवाह प्रेम से नहीं होता। कुछ विवाह कर्मों के अधूरे लेखे से भी जन्म लेते हैं। आरव चौंका। क्या मतलब? सन्यासी ने आंखें बंद कीं और कहा, अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा न बंधती है न मुक्त होती है। बंधन केवल मन के अधूरे संस्कार हैं। जब किसी जन्म में प्रेम अधूरा रह जाता है, छल हो जाता है या कोई वचन टूट जाता है, तो वही आत्माएं फिर मिलती हैं। हवा अचानक शांत हो गई। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पिछले जन्म की वही स्त्री है जिसे तुमने प्रतीक्षा में छोड़ दिया था। आरव के हाथ कांपने लगे। और इस जन्म का विवाह उस अधूरे दर्द का कर्ज चुकाने आया है। उस रात पहली बार आरव ने मीरा को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में वही इंतजार था जो सपनों वाली स्त्री की आंखों में था। और तभी उसे एहसास हुआ, कभी कभी शादी दो लोगों का मिलन नहीं, दो अधूरी आत्माओं का हिसाब होती है। रिश्तों की जंजीर या आत्मा का बंधन। अगली सुबह आरव बहुत बेचैन था। सन्यासी की बातें उसके मन में बार बार गूंज रही थीं। विवाह प्रेम नहीं, कई बार कर्मों का रण होता है। वह मीरा को देखता और पहली बार उसकी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द महसूस करता। मीरा हमेशा आरव का ध्यान रखती थी, उसकी हर छोटी जरूरत समझती थी, लेकिन जब भी आरव उससे दूर जाने की बात करता, मीरा की आंखों में एक अजीब भय उतर आता, जैसे कोई उसे फिर छोड़कर चला जाएगा। उस दिन आरव ने पूछ ही लिया, मीरा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम मुझे बहुत पहले से जानती हो? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, कभी कभी लगता है जैसे मैं बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। आरव का हृदय कांप उठा। रात को वह फिर सन्यासी के पास पहुंचा। गुरुदेव, अगर ये सब पिछले जन्म का बंधन है, तो क्या हर रिश्ता सिर्फ कर्ज है? क्या प्रेम सच नहीं होता? सन्यासी हल्के से हंसे। प्रेम सत्य है पुत्र, लेकिन मोह और अधिकार प्रेम नहीं है। उन्होंने मिट्टी पर एक रेखा खींची और बोले, अष्टावक्र गीता कहती है, मन ही संसार बनाता है। जहां मेरा शुरू होता है, वहीं बंधन शुरू हो जाता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। सन्यासी बोले, जब दो आत्माएं मिलती हैं, तो वे अक्सर प्रेम से ज्यादा अपेक्षाएं लेकर आती हैं। किसी को सम्मान चाहिए, किसी को साथ, किसी को अधूरा प्रेम और किसी को बदला। इन्हीं अधूरी इच्छाओं का नाम है कर्म। हवा में मंदिर की घंटियां गूंज उठीं। इसीलिए कुछ विवाहों में बिना कारण झगड़े होते हैं। कुछ रिश्तों में बहुत प्रेम होने के बाद भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि आत्माएं पुराने घाव लेकर आती हैं। आरव की आंखें झुक गईं। उसे याद आया, वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर मीरा पर क्रोधित हो जाता था, बिना कारण उससे दूर भागना चाहता था। सन्यासी ने उसकी ओर देखा। तुम मीरा से नहीं भाग रहे पुत्र, तुम उस अधूरे अपराध बोध से भाग रहे हो जो पिछले जन्म से तुम्हारे भीतर छिपा है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या इस बंधन से मुक्ति नहीं? सन्यासी शांत स्वर में बोले, मुक्ति भागने से नहीं मिलती, मुक्ति जागने से मिलती है। जिस दिन तुम रिश्ते में अधिकार छोड़कर केवल करुणा से देखोगे,
उस दिन कर्म की जंजीर टूटने लगेगी। उस रात आरव पहली बार मीरा के पास गया, बिना किसी शिकायत के। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? आरव बस इतना बोला, शायद मैं तुम्हारा बहुत पुराना कर्जदार हूं। और मीरा की आंखों से अचानक आंसू बह निकले, जैसे किसी जन्मों पुरानी प्रतीक्षा ने पहली बार सुकून महसूस किया हो। पति पत्नी, बंधन नहीं, दर्पण। दिन बीतने लगे। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह मीरा को समझने की कोशिश करता, उसकी बातों को सुनता, और हर बार उसे महसूस होता कि मीरा की नाराजगी में भी कोई पुराना दर्द छिपा है। लेकिन एक बात अब भी उसे परेशान करती थी। अगर आत्मा स्वतंत्र है, तो फिर रिश्तों में इतना आकर्षण क्यों होता है? इतना दुख क्यों होता है? इन्हीं सवालों के साथ वह फिर सन्यासी के पास पहुंचा। उस दिन सन्यासी नदी किनारे शांत बैठे थे। सूरज ढल रहा था, पानी पर सुनहरी रोशनी तैर रही थी। आरव ने पूछा, गुरुदेव, अगर आत्मा पूर्ण है तो उसे किसी साथी की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने नदी के जल में आरव का चेहरा दिखाया और बोले, तुम ये क्या देख रहे हो? अपना प्रतिबिंब। अगर जल अशांत हो जाए तो प्रतिबिंब टूट जाएगा। सन्यासी बोले, बस यही विवाह का रहस्य है। पति पत्नी एक दूसरे के मालिक नहीं होते, वे एक दूसरे का दर्पण होते हैं। आरव ध्यान से सुनता रहा। जो तुम्हारे भीतर छिपा है, रिश्ते उसे बाहर ले आते हैं। अगर भीतर प्रेम है तो प्रेम बाहर आएगा। अगर भीतर भय है तो शक पैदा होगा। अगर भीतर अधूरापन है तो अपेक्षाएं जन्म लेंगी। हवा में हल्की ठंड घुलने लगी। सन्यासी ने आगे कहा, अष्टावक्र गीता कहती है, मनुष्य संसार को जैसा है वैसा नहीं देखता, वह उसे अपने मन के अनुसार देखता है। इसीलिए विवाह तुम्हें दूसरे का चेहरा नहीं दिखाता, वह तुम्हें तुम्हारा अपना मन दिखाता है। आरव जैसे भीतर तक हिल गया। उसे याद आने लगा, मीरा जब किसी बात पर डर जाती थी तो वह चिढ़ जाता था, क्योंकि उसके भीतर भी छोड़ दिए जाने का भय छिपा था। मीरा जब उससे अधिक प्रेम चाहती थी तो वह घुटन महसूस करता था, क्योंकि उसके भीतर स्वतंत्रता खोने का डर था। उसे पहली बार समझ आया, वह मीरा से नहीं लड़ रहा था, वह अपने ही मन से लड़ रहा था। सन्यासी ने कहा, जिस दिन तुम रिश्ते को युद्ध नहीं, साधना समझोगे, उसी दिन तुम्हारा दुख समाप्त होने लगेगा। विवाह का उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं है। विवाह तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मिलाने आता है। आरव की आंखें बंद हो गईं। उसने भीतर देखा, कितनी अपेक्षाएं, कितना डर, कितना अधिकार, और उन सब के पीछे एक अकेली आत्मा जो केवल शांति चाहती थी। सन्यासी धीरे से बोले, जब तक तुम दूसरे से सुख मांगते रहोगे, बंधन बना रहेगा। जिस दिन तुम भीतर से पूर्ण हो जाओगे, उसी दिन प्रेम जन्म लेगा। उस रात आरव घर लौटा। मीरा दीपक जला रही थी। पहले की तरह उसने कोई शिकायत नहीं की। आरव बस उसे देखता रहा। पहली बार उसे मीरा अपनी पत्नी नहीं लगी, बल्कि उसकी आत्मा का दर्पण लगी। और शायद पहली बार उसके भीतर सच्चा प्रेम जन्म लेने लगा था। पिछले जन्म का अधूरा वचन। उस रात आकाश में बादल थे, हवा भारी थी, जैसे प्रकृति स्वयं कोई रहस्य छिपाए बैठी हो। आरव देर तक सो नहीं पाया। सन्यासी की बातें उसके भीतर घूम रही थीं। कुछ लोग प्रेम देने नहीं, तुम्हें जगाने आते हैं। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई, और तभी एक विचित्र स्वप्न शुरू हुआ। उसने देखा, वह किसी पुराने समय में खड़ा है। चारों ओर मिट्टी के घर, बैलगाड़ियां, मंदिरों की घंटियां। लेकिन इस बार वह आरव नहीं था। उसका नाम था अर्जुन। वह एक साधारण युवक था जो एक स्त्री से गहरा प्रेम करता था। उस स्त्री का नाम था गौरी। गौरी की आंखों में वही अपनापन था जो आज मीरा की आंखों में दिखता था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। लेकिन अर्जुन के भीतर एक और आग थी, धन और प्रसिद्धि पाने की आग। एक दिन उसने गौरी से कहा, मैं लौट कर आऊंगा, बस थोड़ा इंतजार करना। गौरी मुस्कुराई और बोली, मैं जन्मों तक प्रतीक्षा करूंगी। लेकिन अर्जुन लौटकर कभी नहीं आया। शहर पहुंचकर वह धन, वैभव और महत्वाकांक्षा में इतना खो गया कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उधर गौरी हर शाम नदी किनारे उसका इंतजार करती रही। दिन बीते, महीने बीते,
और फिर वर्षों बाद उसी प्रतीक्षा में उसकी मृत्यु हो गई। स्वप्न में अचानक नदी का जल उफान मारने लगा। गौरी की आवाज गूंजी, अधूरे वचन आत्माओं का पीछा नहीं छोड़ते। आरव घबराकर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सुबह होते ही वह सन्यासी के पास भागा। गुरुदेव, मैंने सब देखा। मैंने उसे छोड़ दिया था। मीरा वही गौरी है ना? सन्यासी शांत रहे। कुछ देर बाद बोले, हाँ पुत्र, जिसे तुम आज पत्नी कहते हो, वह पिछले जन्म की वही आत्मा है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या यह विवाह केवल सज्जा है? सन्यासी ने गहरी सांस ली। नहीं, कर्म दंड नहीं देता। कर्म केवल अधूरापन पूरा करवाता है। अष्टावक्र कहते हैं, अज्ञान में किया गया हर कर्म मन पर छाप छोड़ देता है और वही छाप आत्माओं को बार बार मिलाती है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन याद रखो, इस जन्म का उद्देश्य केवल पुराना कर्ज चुकाना नहीं है। इस जन्म का उद्देश्य जागना है। आरव चुप था। सन्यासी बोले, अगर तुम फिर वही मोह, वही अहंकार, वही अपेक्षाएं जियोगे तो यह चक्र फिर चलेगा। लेकिन अगर तुम इस रिश्ते को चेतना से जी लोगे तो यही विवाह तुम्हारी मुक्ति का द्वार बन सकता है। हवा अचानक शांत हो गई। आरव ने पहली बार समझा, शादी केवल दो शरीरों का साथ नहीं, दो आत्माओं की अधूरी यात्रा भी हो सकती है। और शायद इसीलिए कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अपने लगते हैं, कुछ बिछड़कर भी भीतर से नहीं जाते, और कुछ रिश्ते चाहकर भी टूट नहीं पाते, क्योंकि आत्माएं शब्दों से नहीं, कर्मों से जुड़ी होती हैं। उस रात जब आरव घर लौटा तो उसने मीरा को चुपचाप आंगन में बैठे देखा। मीरा ने उसकी ओर देखा और धीमे से पूछा, आज तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है? आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, क्योंकि शायद मैं तुम्हें एक जन्म नहीं, कई जन्मों से इंतजार करवाता आया हूं। मीरा की आंखें भर आईं और उसी क्षण दो आत्माओं के बीच वर्षों पुराना मौन पहली बार पिघलने लगा। जहां प्रेम समाप्त होता है, वहीं से मुक्ति शुरू होती है। समय धीरे धीरे बदलने लगा। अब आरव और मीरा के बीच पहले जैसे झगड़े नहीं होते थे, लेकिन एक अजीब खामोशी दोनों के भीतर उतर गई थी। वह खामोशी दुख की नहीं थी, समझ की थी। आरव अब मीरा को बदलने की कोशिश नहीं करता था और मीरा ने भी उससे अपेक्षाएं कम कर दी थीं। दोनों साथ रहते थे, लेकिन अब पकड़कर नहीं। एक रात मीरा ने पूछा, क्या तुम्हें अब भी डर लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? आरव मुस्कुराया, नहीं, क्योंकि अब समझ गया हूं कि कोई किसी का कभी था ही नहीं। मीरा उसकी ओर देखती रह गई। पहले यही बात उसे क्रोधित कर देती, लेकिन आज उसकी आंखों में शांति थी। अगले दिन दोनों सन्यासी के पास पहुंचे। सन्यासी ने उन्हें साथ बैठाया और पूछा, अब बताओ, विवाह क्या है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पहले मुझे लगता था विवाह प्रेम है, फिर लगा यह कर्मों का कर्ज है, लेकिन अब समझ आया, विवाह आत्मा को जगाने का माध्यम है। सन्यासी मुस्कुराए, और प्रेम? इस बार मीरा बोली, प्रेम किसी को पकड़ना नहीं, उसे स्वतंत्र देख पाने की क्षमता है। हवा में जैसे एक अदृश्य शांति फैल गई। सन्यासी ने आंखें बंद कर लीं। अब तुम अष्टावक्र का अंतिम सत्य समझने के योग्य हो। दोनों ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र कहते हैं, जिस क्षण मनुष्य भीतर से पूर्ण हो जाता है, उसी क्षण संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। न तब कोई अपना रहता है, न पराया, न मोह बचता है, न भय, और उसी क्षण प्रेम जन्म लेता है, जो संबंधों पर नहीं, चेतना पर आधारित होता है। इतना कहकर सन्यासी उठे और नदी की ओर चल दिए। आरव और मीरा भी उनके पीछे गए। सूरज अस्त होने वाला था। नदी का जल शांत था। सन्यासी ने पानी की ओर इशारा करके पूछा, बताओ, इस जल में जो चांद दिख रहा है, क्या वह सचमुच जल में है? आरव बोला, नहीं, वह तो केवल प्रतिबिंब है। सन्यासी मुस्कुराए, बस यही संसार है। रिश्ते, मोह, विवाह, दुख, सुख, सब प्रतिबिंब हैं। आत्मा कभी बंधती ही नहीं। आरव जैसे भीतर तक कांप गया। उसे अचानक एहसास हुआ, जिसे वह जन्मों का बंधन समझ रहा था, वह केवल मन का भ्रम था। न मीरा उसकी थी, न वह मीरा का। दोनों केवल एक दूसरे के जागरण का कारण बने थे। और तभी मीरा मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब प्रतीक्षा नहीं थी, शिकायत नहीं थी,
सिर्फ शांति थी। उसने धीरे से कहा, शायद इस जन्म में हमारा कर्ज पूरा हो गया। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं था। वह पहली बार मीरा से प्रेम कर रहा था, बिना उसे अपना समझे। उसी क्षण तेज हवा चली। आरव और मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। सन्यासी वहां नहीं थे, सिर्फ रेत पर उनके पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे नदी का जल मिटाता जा रहा था। और तभी आरव को वह अंतिम सत्य समझ आया। गुरु, संबंध और जीवन की सारी घटनाएं केवल तब तक साथ चलती हैं जब तक आत्मा जाग न जाए। उस रात आरव ने आकाश की ओर देखा। पहली बार उसे भीतर पूर्ण शांति महसूस हुई, क्योंकि अब वह जान चुका था, शादी संयोग नहीं हो सकती। वह पिछले जन्म का कर्ज भी हो सकती है, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य यह है कि न कोई कर्ज सच है, न कोई बंधन। सच केवल आत्मा है, जो सदा से मुक्त थी और सदा मुक्त रहेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी में से कुछ अच्छा सीखने को डॉट मिलता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसी कहानी डेली लाते रहते हैं।